किसान साथियों नमस्कार। साथियों, कोरोना के बाद हमने देखा है कि किस तरह से माहौल बदला है। इस महामारी के दौर के बाद हमारी जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव हमने महसूस किए हैं और उन बदलावों के हिसाब से अपनी जो जीवनचर्या है, अपनी जो खान पान है, अपना रहन सहन है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव हम सब महसूस कर रहे हैं। और कैसे हमें अपने आप को व्यवस्थित करना है इस दौर में, आज इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सत्येंद्र बाबू यादव। डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब का कृषि क्षेत्र में बहुत विस्तृत और विशाल अनुभव है और वर्तमान में आप राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं, वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका जो अनुभव है कृषि का, आज मैं चाहूंगा कि वो जो हमारे श्रोता लोग हैं उन तक भी पहुंचे। तो सबसे पहले बीती जो साल, 1.5 साल या 2 साल रही हैं, उसमें जो हमने देखा और उसके हिसाब से अपने जीवन शैली में बदलाव हमने देखे हैं या देख रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह इसमें आप जो कह रहे हैं, बीते कुछ समय से कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां जो हमारे बच्चों को और समाज को आगोश में ले रही हैं, इसके लिए हमारा एक सुझाव है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो प्राचीन पद्धति आयुर्वेदिक पद्धति रही है जी, उस प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति को हमें अपनाना होगा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गया, रूबरू हो गए हम उससे, वो था इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता। हर किसी को इम्यूनिटी के बारे में इस दौर में पता लग गया कि हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद की शरण है, उसमें हमें जाने की जरूरत है। अब जिस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, इन बीमारियों के लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत आवश्यक है जी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको आरोग्य वाटिका, जिसमें औषधि पौधों को लगाना है जी। और हम ये सुझाव देंगे कि घरों पे लगाएं अपने से। जी जी जी। तो सामान्य जन के लिए एक घर में ही आरोग्य वाटिका स्थापित करने का सुझाव आप देना चाहेंगे? जी, मैं चाहता हूं कि घर में ही आरोग्य वाटिका लगाएं। जी। घरों में, गमलों में, जी। छत पे औषधि पौधे लगा सकते हैं और जिनके यहाँ छत नहीं है, फ्लैट हैं, वो अपनी लॉबी में गमलों में पौधे लगा सकते हैं। और जिनके पास जगह है, गृह वाटिका है या पर्याप्त जगह है, तो वो क्यारी बना के ये आरोग्य वाटिका लगा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में वहाँ की माननीय कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह जी द्वारा आरोग्य वाटिका अपने गंगा परिसर में ही लगाई गई है। जी जी जी। उस वाटिका का बहुत लोग लाभ ले रहे हैं जी। और छात्रों के साथ साथ ही गार्जियन जो आते हैं यूनिवर्सिटी में, वो लोग भी उसका लाभ ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी भी आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो, ये सारे के सारे प्रयास आप यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी कर रहे हैं। हाँ, निसंदेह ये पुरानी जो आयुर्वेदिक पद्धति है, जिसमें लोग औषधि पौधों को अपने घरों में लगाएं, उसके लिए बताया जा रहा है। आता हूँ इसी बात पे कि जैसे आपने बताया कि घरों में ही हम औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, गमलों में, छत पे। तो क्या क्या वो औषधीय पौधे हैं जिन्हें आरोग्य वाटिका में हम उगा सकते हैं? जी, इसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कालमेघ है। जी। इसका पूरा साकी, जैसे पत्ते हैं, तना है, ये सभी भाग उपयोग में लिया जाता है। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। जी। पेचिस और रक्त शोधन में बहुत उपयोगी है। ये पित्तवर्धी है, जीवाणुरोधी है, एंटीवायरस है और इसका काढ़ा पीने से तीव्र ज्वर, बड़े से बड़ा बहुत दिनों तक फीवर रहता है जी, उसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है, 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। और क्या हो सकता है? पीपली है जी। ये पेट की गैस को खत्म करती है। जी जी। बुखार और गला संबंधी जो बीमारियां होती हैं, जैसे खांसी है, खराश हो जाती है, जुकाम है, इसमें ये बहुत लाभदायक है। उसके अलावा ब्राह्मी है जी, बुद्धि बढ़ाने में। जी। अच्छा, नर्वस सिस्टम में काम आती है। ये मिर्गी, पागलपन, अवसाद और मंद बुद्धि के जो लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो घरों में ऐसे जो औषधीय पौधे हैं, उनकी उपयोगिता को हम इस तरह समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं हम बीमारियों से अपनी जिंदगी में, बच्चों के लालन पालन में हम रूबरू होते हैं, तो इन सब का उपयोग हम औषधीय पौधों का उस दौरान कर सकते हैं। इस समय क्या स्थिति है, भागम भाग की जिंदगी है जी। तो लोग कोई टेंशन से पीड़ित हैं, किसी को मानसिक बीमारी है, किसी को डायबिटीज हो गई है, कहीं ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो इस टाइप की जो बीमारियों से बचने के लिए औषधि पौधों की वाटिका
घर पे लगाएं तो घर में ही उनको दवाई उपलब्ध हो जाएगी। जी, आपने बात की डायबिटीज की, हाई ब्लड प्रेशर की, इनके लिए क्या औषधीय पौधे हो सकते हैं? एक तो मधुपत्रक है, मीठी तुलसी जिसको स्टीविया भी बोलते हैं, ये डायबिटीज रोगों के लिए अच्छी है। ये जिनको मीठे का शौक है, मीठे का काम कर सकती है, मीठापन में उसको उपयोग कर सकते हैं। एक मधुनाशिनी है डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए, ये डायबिटीज को कम करती है, आंखों की रोशनी के लिए भी लाभदायक है ये। जी जी। उसके अलावा एक है पीलिया की बीमारी हो जाती है बहुत, जॉइंटिस, जॉइंट जो लोगों को हो जाती है जी, उसके लिए भूम्यालकी है, भुई आंवला जिसको हजार दाना भी बोला जाता है, इसका पूरा का पूरा पौधा पीलिया के लिए बहुत ही लाभदायक है। वैसे गुर्दे की या लीवर की और भी जो बीमारियां होती हैं उनमें भी लाभदायक है। पीलिया के लिए तो ये रामबाण है। और बच है, जैसे बच, हाँ, बच की गांठ पेट के विकार के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ श्वास रोगों में भी, मानसिक रोगों में भी और रोगों में भी उपयोगी है, लेकिन पेट के लिए बहुत अच्छी है ये। अच्छा, सर्पगंधा है जी, इसकी जड़ें जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसके लिए बहुत लाभदायक है। इसको एक तरह से कहें शांति कारक कहते हैं। अच्छा अच्छा, तनाव कम करता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही आम समस्या जिससे हमारे घरों में ज्यादातर लोग पीड़ित रहते हैं, खासकर बड़े बुजुर्ग, वो रहती है जोड़ों में दर्द की समस्या, गठिया की समस्या। उसके लिए भी अगर हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। गूगल लगा सकते हैं उसके लिए, और गूगल जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए बहुत ही लाभदायक है। बुजुर्गों में सूजन हो जाती है उसके लिए भी लाभदायक है ये। दूसरा एक चीज और इसी साथ में हम बताना चाहेंगे, ये जो हम पौधे बता रहे हैं ये घर में लगाए जा सकते हैं, गमले में। जी जी। ये बहुत बड़े पौधे नहीं होते हैं और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, इनकी पौध सस्ती भी आती है बहुत। और एक अश्वगंधा, उसके बारे में भी बताएं, क्या वो भी घर पे लगाया जा सकता है? अश्वगंधा भी घर पे लगाया जा सकता है। अश्वगंधा की जो जड़ें हैं वो बलवर्धक के साथ साथ पौरुष शक्ति बढ़ाने में, थकान कम करने में बहुत उपयोगी हैं। जी। अश्वगंधा के बारे में एक चीज और कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाते ही हैं पौधे जी, साथ ही साथ इसको लकी भी बोलते हैं, भाग्यशाली। तो ये घर में लगाया जाए बहुत अच्छा पौधा है जी। अच्छा, एक है सतावर जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पौरुष शक्ति के लिए आपने अश्वगंधा बताया, महिलाओं के लिए सतावर जी। महिलाओं के लिए बलवर्धक हैं, दुग्धवर्धक हैं जी। अच्छा, जननेंद्रिय संबंधी बीमारी हो जाती है जैसे गर्भाशय संकुचन है, उसमें ये बहुत लाभदायक है। जी जी जी। कैंसर रोधी है। तो सतावर, अश्वगंधा, मधुनाशिनी, भूम्यालकी और आपने बताया सर्पगंधा और गुग्गल, ये वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हर घर के आरोग्य वाटिका में होने चाहिए। जी हाँ। और भी कोई ऐसी चीज जो आप हमारे श्रोताओं को सुझाना चाहेंगे कि वो आरोग्य वाटिका में लगाएं, और आरोग्य वाटिका स्थापित करते समय उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, वो भी अगर आप बता पाएं। जी, पहले तो हम बताना चाहेंगे जैसे तुलसी है विभिन्न प्रकार की। जी। तुलसी बहुत तरह की हैं जो तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं सभी। इसमें नींबू तुलसी है। जी जी। नींबू तुलसी, इसके साथ साथ फफूंदी रोधी भी है, कई तरह की बीमारियों को रोकती है। एक पान तुलसी भी होती है। जी हाँ, एक पान तुलसी भी है जी। तो पान तुलसी जो है मुंह की गंध को अच्छा सही करती है। हाँ जी जी। और मसूड़ों में जो सूजन आ जाती है वो भी उससे कम हो जाती है। एक कपूर तुलसी है जी, कपूर तुलसी भी बहुत अच्छी है, ये हमारे चर्म रोगों के लिए। तो ये जो छोटे मोटी समस्याएं हैं दैनिक जीवन की, इनके निदान हमारे आरोग्य वाटिका में ही मौजूद हैं। अच्छा, ये कभी आपने कहा इनके लिए किस तरह से लगाने हैं जी जी जी, उसके लिए हम बताना चाहेंगे गमले को कैसे तैयार करना है। हम मिट्टी लेते हैं, 1/2 भाग तो मिट्टी ले लेते हैं गमले का, आधी उसमें मिट्टी भर लें। पहले मिट्टी बाहर रख के मिलाते हैं जी। तो उसमें मिट्टी का आधा हिस्सा और चौथाई हिस्सा बर्मी कंपोस्ट और चौथाई हिस्सा बालू मिलाते हैं। अच्छा, ये 3 चीज मिला के और फिर गमले में भरते हैं। और गमला भरते समय एक चीज ध्यान रखें कि लगभग 2-2.5 इंच गमला खाली रखें, जिससे कि पानी आसानी से दिया जा सके। अभी अगर मुझे आरोग्य वाटिका अपने यहाँ लगानी है तो हम कहाँ से उनको प्राप्त कर सकते हैं पौधे? देखिए, हमारे शहर में बहुत सारी नर्सरियां हैं जी, नर्सरियों से भी मिल सकते हैं पौधे। कुछ पौधे उनके पास नहीं होंगे तो ऑर्डर देके मंगवाए जा सकते हैं जी। और नर्सरियों के अलावा भी केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा अनुसंधान संस्थान है कुकरेल, लखनऊ में। अच्छा, जिसको सीमैप बोलते हैं, वहां से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और वहां से पौधे भी लाए जा सकते हैं। जी श्रोताओं, आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो तो फौरी तौर पर आप डॉक्टर सत्येंद्र जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर डॉक्टर साहब अपना और बता दें। नोट करें, 94122595
485 9412259485। 485। डॉक्टर साहब, और कोई चीज इम्पोर्टेंट जो आप महत्वपूर्ण समझते हो हमारे श्रोता बंधुओं के लिए? जैसा कि देखिए, चलन में है, कहावत में भी है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। जी जी। इसी तरह से जितने भी पौधे हैं उनमें सभी पौधों में कोई ना कोई औषधि गुण अवश्य पाया जाता है। यहाँ हमने आपको आरोग्य वाटिका जो घर में ही लगानी है उसके लिए कुछ पौधों के बारे में बताया है। हम चाहेंगे कि कुछ पौधे अपने घरों में लोग जरूर लगाएं। साथ ही साथ किसान भाइयों को भी एक सुझाव देना चाहेंगे कि औषधि पौधों की नर्सरी लगवाएं और नर्सरी के साथ साथ ही तुलसी जैसी जो विभिन्न प्रकार की तुलसी हैं इनकी व्यावसायिक खेती कराएं, क्योंकि तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता है और इसका व्यावसायिक उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे उन्हें उनकी आमदनी बढ़ेगी। जी जी जी। और साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी शायद कहीं ना कहीं ये अपनाने की जरूरत है कि वो अपनी खेती में कुछ अंश औषधीय पौधों की खेती को दें। मैं किसानों को ये सुझाव देना चाहूंगा विशेष रूप से कि वो औषधि पौधों की नर्सरी तैयार करें जी, जिससे औषधि पौधों की जो पौध जरूरत होगी लोगों को उसकी पौध तैयार करवाएं, उससे उनको लाभ भी मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसी चीजें हैं उसके चलते लोगों में औषधीय पौधों की तरफ रुझान बढ़ा है। तो हमने देखा, डॉक्टर साहब ने जो हमको सलाह दी है कि हम अपने जीवन को आनंदित करने के लिए और आरोग्यमय बनाने के लिए घर में ही एक आरोग्य वाटिका को सजा सकते हैं। बहुत ज्यादा हमको मशक्कत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा हमको लागत भी नहीं लगानी है। अपने आसपास, अपने घर के चारों तरफ, अपने घर की छत पर, अपने घर के आंगन में गमलों में भी हम मेडिसिनल प्लांट्स को लगा सकते हैं और जो समस्याएं हैं दैनिक जीवन की उनसे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े, आपने उनसे ये उपयोगी जानकारी शेयर की, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।